नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी भर्तियां या वैकेंसीज निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो भैया आज उसी कड़ी में एक वैकेंसी निकली हुई है। केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसको हम बोलते हैं CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है ये BSc एग्रीकल्चर के लिए है भाई, और साथ ही साथ इसका वेतन भी काफी अच्छा है, 1,80,000 तक इसमें वेतन जा सकता है। तो आइए इसको कंप्लीटली समझते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। संपूर्ण चीजें मैंने हिंदी में दी हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो हर जगह प्रोवाइड हो जाता है, बट मैंने ट्राई किया है कि भाई जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं जिनको ये नोटिफिकेशन समझ में नहीं आता है, कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो मैंने कोशिश की है कि भाई हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छे से ये नोटिफिकेशन को समझाया जाए। तो मिलते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे। और बाकी आपको पता है कि जो हमारा TCM है वो आपके लिए जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनकी तैयारी भी करवाता है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है आपको पता होगा सागर के MP में स्थित है। बढ़ते हैं भाई, आज की जो वैकेंसी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है या स्टेट की है। तो भाई याद रखिएगा ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, क्योंकि जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है ये नवरत्न कंपनियों में से एक है। केंद्र सरकार की जो नवरत्न कंपनियां होती हैं उनमें से एक है, और इसकी स्थापना जो है वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, बहुत बढ़िया जॉब है। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां इसमें निकली हुई हैं। तो यदि हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो सबसे पहले प्रबंधन, ये मैनेजमेंट ट्रेनी जो है, प्रबंधन प्रशिक्षु की वैकेंसी है। तो ये तो भाई एक बात याद रखिएगा, ये सभी के लिए है। इसमें MBA मांगा है, तो ये वैकेंसी की हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रबंधन प्रशिक्षु की, है ना। तो भाई ये जो है मैनेजमेंट ट्रेनी, तकनीकी टेक्नीशियन, ये जो वैकेंसी है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कितनी वैकेंसी, EWS SC के लिए एक, EWS के लिए एक, अनरिजर्व के लिए एक, यानी टोटल 10 वैकेंसी इसमें है, 10 वैकेंसी। देखिए इसका वेतन जो है 60,000 से 1,80,000 तक है, और एज जो है भाई 28 वर्ष मिनिमम है, 28 वर्ष मिनिमम एज है ना। चलिए अब इसके बाद में जो बात करते हैं लेखापाल की, तो ये अकाउंटेंट के लिए है, तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन ये जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सुपरिटेंडेंट सामान की बात करते हैं तो ये सभी के लिए है, इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ये वैकेंसी है एग्रीकल्चर वालों के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक, है ना। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पोस्टें भी हैं आपकी, SC में 17 हैं, ST में 5 हैं, OBC में 18 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 33 है, EWS में 8 हैं, PWD में 4 है। तो कुल मिला के लगभग 85 पोस्ट हो जाती है। इतनी होती है, 17 और 5 22 18, हाँ जी 85 पोस्ट हो जाते हैं। और देखिए 29,000 से शुरुआत होके 93,000 तक वेतन है इसमें। और देखिए इसके लिए भी मिनिमम एज क्या है, 28 वर्ष, यानी 13/1/1997 के बाद और 12/1/2007 के पहले जन्म लेने वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, है ना। चलिए तो 28 वर्ष इसमें मिनिमम एज, 28 वर्ष याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुछ और पोस्टें हैं, पोस्ट कोड 6, 7, 8। अब इसमें देखिए ये जो है सुपरिटेंडेंट छोड़कर ऊपर वाली जो कनिष्ठ तकनीकी है, और ये आपकी सहायक है, और ये दोनों कनिष्ठ तकनीकी सहायक। लेकिन ये देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये लिखा है भाई आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये उन्हीं के लिए जो इनके यहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करता हूँ तो इसमें भी BSc एग्रीकल्चर योग्यता है। ये देखिए पे स्केल दोनों का एक ही है। तो देखिए यहाँ पर SC ST OBC अनरिजर्व कैटेगरी ऐड कुल 10 पद इसमें, और कुल 2 यहाँ पर है। तो ये बात हो गई भाई लद्दाख वालों के लिए। तो मैं यदि आपसे बोलूँ कि आप कौन किसमें फॉर्म भरेंगे, तो पोस्ट कोड देखिए जिनका PG है वो पोस्ट कोड 2 यानी प्रबंधन प्रशिक्षु ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन की पोस्ट भर सकते हैं भाई, जिसमें कितनी 8, 2, 10 और 11 पोस्ट इसमें है। और यहाँ पर जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है 85 जो पोस्ट है इसमें, ये 2 पोस्ट में भाई
पीजी है तो आप इसमें डालिए, नहीं तो यूजी है तो आप इसमें डालिए। यानी आपने बीएससी एजी कर रखी है तो इसमें डाल सकते हो और इसमें, ठीक है। चलिए बाकी और भी मैं अच्छे से क्वालिफिकेशन बता देता हूं आपको। ये देखिए भाई, क्वालिफिकेशन की यदि बात करता हूं तो जो प्रबंधन प्रशिक्षुत है तो इसमें भाई किसी भी संस्था प्राप्त से, देखो मास्टर ऑफ बिजनेस एमबीए जिसने किया है वो भर सकता है भाई, मास्टर ऑफ बिजनेस है ना, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं प्रबंधन प्रशिक्षु टेक्नीशियन की, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन की बात करता हूं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्रथम श्रेणी देखियो फर्स्ट डिवीजन में कृषि में स्नातकोत्तर, यानी भाई एग्रीकल्चर में क्या फर्स्ट श्रेणी में आपकी पीजी होनी चाहिए, जिसमें देखिए सब्जेक्ट आपके एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में विशेषज्ञता हो, भाई ये होने चाहिए पीजी। एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, या फिर प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री वाले बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी के साथ जिनकी हो वो भर सकते। लेखापाल के लिए तो अकाउंटेंट भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है 3 वर्ष का, बाकी आप देख सकते हैं। सुपरिटेंडेंट जनरल, ये देखिए ये जो वैकेंसी है सभी के लिए है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर यानी पीजी आप क्वालिफाई है कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर जो है आपका अनुभव नहीं मांगा गया है। इसके बाद मैं बात करता हूं ये जो वैकेंसी है कनिष्ठ तकनीकी सहायक, इसमें देखिए कृषि में डिग्री, अब कृषि में डिग्री यहाँ पर लिखा गया, अब बोलोगे सर हॉर्टिकल्चर से हमारा कहीं किसी से, देखो भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, तो कृषि में डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, किसी में से एक विषय के साथ डिग्री की है तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर, वो छात्र भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये लिखा ही है, आप समझ गए। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो एलिजिबल हैं ही है। इसके बाद में ये जो वैकेंसी है इनमें भी वही है भाई, कृषि में डिग्री, लेकिन ये पोस्ट है आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन और बता दिया आपको लद्दाख वालों के लिए, ठीक है। तो मेनली हमारा फोकस किस पे रहेगा, पोस्ट कोड 5 और पोस्ट कोड 2, जिनका पीजी है पोस्ट कोड 2 के साथ जा सकते हो, इसका काफी अच्छा 1,80,000 तक वेतन है। और पोस्ट कोड 5 है ये भी आप जो बीएससी एग्रीकल्चर है जिनका, वो इसमें भर सकते हैं फॉर्म, काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी 85 इसमें है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद सभी पदों के लिए दे दिए कि भाई यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो उसका अतिरिक्त आपको बेनिफिट या लाभ मिलेगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है ना। यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में सभी शैक्षणिक, यहाँ पर एक जो चीज बतानी है आप लोगों को, क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि भाई सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान बोर्ड से होनी चाहिए जो भारत सरकार या स्वीकृत नियामक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि तक संबंधित प्रमाण पत्र मार्कशीट होनी चाहिए। देखिए भाई योग्यता के संदर्भ में न्यूनतम पात्रता अंतिम मार्कशीट प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से निर्धारित की जाएगी, जैसे कि पद के लिए लागू अंतिम वर्ष सेमेस्टर में उपस्थित उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। तो सबसे बड़ी इन्होंने ये बात बोल दी है, जो कई सारे छात्र जिनका डाउट रहता है कि भाई बताइए सर मैं लास्ट वर्ष में हूं, अंतिम वर्ष में या सेमेस्टर में हूं, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई करके रखा है, पहले से ही क्लियर करके रखा है कि ऐसे बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई, ना अपना पैसा वेस्ट करो ना कुछ भी। यहाँ देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 14 तारीख से यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं, 12/1/2025 तक चलेंगे, यानी आपके ये 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस भी यही 14 से 12 जनवरी तक है ना, 14 दिसंबर से 12। कॉल लेटर जो आने लगेगा अराउंड 10 डेज बिफोर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर आ जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट्स बाद में बोला है कि इन्होंने बताएंगे, डाउनलोड कॉल लेटर्स ये भी बाद में डेट होगी, ये भी सब होगा। बाकी कैंडिडेट्स टू एडवाइज रेगुलरली कीप इन टच विद दी CWC वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट है CEWACOR.nic.in, इस पर आप अपडेट रहिएगा। बाकी सभी चीजें बस अभी अपन को याद रखना है कि 14/12 से 12 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट है। पोस्ट कोड देख लीजिए भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो देखिए पोस्ट कोड 1 2 3 4 है ना,
यहाँ पर देखो मैनेजमेंट ट्रेनी जर्नल हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन, अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट जर्नल, ये सब जो पोस्ट कोड 1 2 3 4 तक हैं, ठीक है। यानी इसमें पीजी वाला भी आ जाएगा एग्रीकल्चर का। ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। अब देखिए जो जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की है जो 85 वैकेंसी है जो आप लोगों को भरनी है, जो एग्रीकल्चर वाले, उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर क्या होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखिएगा ये सबसे बड़ा। देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई भी आपका क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू मात्र पीजी वालों के लिए होगा, याद रखिएगा ये। अब ये जो नीचे वाली पोस्ट है इनमें भी ऐसा ही कुछ है भाई। देखिए जो पीजी वाली उसमें इंटरव्यू है, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, सुपरिटेंडेंट वाली, और बाकी इसमें ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका बात कर लेते हैं भाई नेशनलिटी की। तो ये तो भाई जनरल सी बात है, ये हर एक पोस्ट में निकलती है कि कैंडिडेट को इंडिया का नागरिक, नेपाल, भूटान, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, आयु में छूट की, है ना। तो देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष का है, अन्य पिछड़ा नॉन क्रीमिनल का 3 वर्ष का है, बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का है, भूतपूर्व सैनिक कमीशन, ये देखिए भूतपूर्व सैनिक 5 ईयर का है, पूर्व सैनिक कोड 5, 7, 8 के लिए 3 वर्ष का है, और 1984 दंगों में प्रभावित 5 वर्ष के लिए, है ना। तो भाई ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है TCM कोचिंग, आप सर्च कीजिए TCM कोचिंग सागर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आप उस लिंक पर क्लिक करके भी आप वो नोटिफिकेशन ले सकते हैं कंप्लीटली। PDF में आप वहां पर सेंड कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं भाई टेस्ट की। तो टेस्ट का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो देखिए भाई मैनेजमेंट ट्रेनी का जो है, तो ये तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सही है। मैनेजमेंट ट्रेनी का जो है देखिए फिर भी देख लीजिए। अब इसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनी है ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है, तो अलग ही है। तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज 100 नंबर का है, ये 125 का आएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं अकाउंटेंट वालों का, ये रहा। इसके बाद में बात करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जर्नल, ये जो पीजी वालों के लिए। तो देखिए इसमें क्या है आपका रीजनिंग, कंप्यूटर जो आएगा एप्टीट्यूड 60 मार्क्स का, इंग्लिश 40, डेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, तो ये हो गया आपका 200 मार्क्स का पूरा पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। जो हमें बात करनी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। ये है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो अधिकतर सबसे ज्यादा है जिसकी पोस्ट। जूनियर नेम ऑफ द टेस्ट, देखिए भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज में मतलब आपका एग्रीकल्चर आएगा, उसमें 65 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे नहीं 65 क्वेश्चन और 65 नंबर के होंगे। दोनों में आएंगे हिंदी और इंग्लिश में। भाई टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट, देखिए यहां पर इन्होंने बोला है कि जो टेस्ट होगा उसके प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम है। तो इसके लिए 65 क्वेश्चन के लिए 55 मिनट्स मिलेंगे। IBPS का पूरा पैटर्न है भाई ये। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, ये भी हिंदी इंग्लिश में आएंगे, और इसके लिए 25 मिनट दिए जाएंगे आपको। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो, यानी जो आपका डेटा एनालिसिस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश में होंगे, 30 मिनट्स इसके लिए दिया जाएगा। इसके साथ जो जर्नल अवेयरनेस रहेगा आपका 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश में 15 मिनट्स दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा 35 नंबर का, 35 क्वेश्चन आपके होंगे, मैक्सिमम मार्क 35 ही रहेंगे, और ये भाई हिंदी में ही, सॉरी ये इंग्लिश में ही रहेगा 25 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। तो देखिए टोटल क्वेश्चन हो गया 200, और 200 नंबर का ये पेपर हो गया, और 2.5 घंटा यानी 2 घंटे 30 मिनट टोटल आपको हो गए। लेकिन देखिए सेक्शनल वाइज टाइम अलॉट होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें 2.5 घंटे हैं तो आप किसी का करके किसी में चले जाओ, जो सेक्शन टप लगा रहा है उसमें ज्यादा टाइम दे दो। नहीं भाई, इन्होंने साफ साफ बोला है कि यहाँ पर देखिए सेक्शनल टाइम है 55 मिनट, इसके लिए 25, 30, 15, 25 इस तरीके से होगा। चलिए ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं सिलेबस की और क्वेश्चंस की कि कितने कितने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे
बच्चे अभी यही ढूंढेंगे कि कहाँ है भाई मेरे। तो देखो यहाँ पर, तो भाइयों यहाँ देख लो, बेसिक एग्रीकल्चर की बात करूं तो 15 क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इन्होंने दे रखे हैं। बेसिक एग्रीकल्चर से 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या रखा है, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रहेगा। इसके बाद में बॉटनी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। बॉटनी से सेल बायोलॉजी, टिश्यू ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स एंड प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। जूलॉजी की बात करते तो 15 क्वेश्चन, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, वेरिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टोरेज। तो इसके बारे में केमिस्ट्री की बात करता हूं तो 15 क्वेश्चन इसके आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दी है भैया, बायो केमिस्ट्री भी दे दी है। फिजिक्स की बात करते हैं तो देखिए मोशन, फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट एंड साउंड, ठीक है, थर्मोडायनेमिक, मेजरमेंट। अब देखिए ये पूरा जो पोर्शन है ये कितना हो गया आपका, 65 मार्क्स का हो गया। प्रोफेशनल नॉलेज है ना, ये सभी के लिए रहने वाला है। किसके लिए, जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है ना, इन सभी के लिए ये रहने वाला है और यही मेन सिलेबस है। तो 65 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल नॉलेज ये पूरा रहेगा। अब इसमें देखिए जैसे आप बात करते हो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तो इसमें एग्रीकल्चरल जूलॉजी आएगी, बॉटनी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, है ना, ये पूरा का पूरा। और ये जो लेवल रहेगा बेटा, ये लेवल रहेगा ये मेरे भाई, ये 11th और 12th लेवल का होगा, ठीक है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ते हो वही रहेगा। चलिए अब यदि रॉन्ग आंसर करते तो रॉन्ग आंसर के लिए क्या पेनल्टी रहने वाली है, गलत उत्तर के लिए जो दंड है भाई, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत उत्तरों के लिए दंड होगा, कितना होगा भाई, यहां पर देख लीजिए 1/4, माइनस मार्किंग बोल सकते हो 1/4, यानी 2.25 मार्क्स आपका भाई। 4 नंबर गलत होते, 4 क्वेश्चन गलत कर देते तो 1 नंबर गया। परीक्षा केंद्र भारत के कहीं भी हो सकते हैं, तो ये बाद में ये नोटिफाई करेंगे। इसके बाद में देखिए कट ऑफ स्कोर, तो मैनेजमेंट ट्रेनी, जर्नल टेक्नीशियन या अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट के लिए देखिए क्या बोला है इन्होंने, जो कट ऑफ स्कोर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अभी देखिए जो ये जो पोस्ट है जिनमें इंटरव्यू है ना, उनके लिए क्या बोला गया भाई, देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी, चलिए मैनेजमेंट ट्रेनी, जर्नल टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट या जर्नल के लिए, तो इसमें देखिए 1:5 का रेशियो होगा, है ना, मेरिट में, इंटरव्यू में। देखिए तो कितना भाई इंटरव्यू के लिए कितना, एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट बोला गया। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें सभी लोगों को ज्यादा पोस्टें हैं, 1:3 का रेशियो, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, याद रखना ये चीज, है ना। तो ये अलग है, इसके लिए अलग है, ये जो आपकी ज्यादा पोस्ट है। प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा के प्रत्येक अनुभाग में न्यूनतम स्कोर प्राप्त करना होगा। भाई इन्होंने बोला है कि एक मिनिमम स्कोर आपको करना होगा प्रत्येक अनुभाग में, यानी देखो यहां पर सीधा सीधा बोला गया है कि आपका क्या रखा गया है, सेक्शनल कट ऑफ भी रखा गया। जितने भी आपके सेक्शन है, प्रोफेशनल नॉलेज से लगा के जितने भी आपके टॉप सब्जेक्ट आए, उसमें सेक्शनल कट ऑफ रखा गया। क्या रखा गया है, सेक्शनल कट ऑफ, यानी एक सेक्शनल कट ऑफ रखा गया, वो भी निकालना होगा। साथ ही एक न्यूनतम कुल स्कोर, देखिए सेक्शनल होगा फिर ओवरऑल होगा। जैसे आपका एएफओ का पैटर्न सभी को पता होगा, बस वही पैटर्न है। एएफओ में भी क्या होता है, सेक्शनल होता है फिर ओवरऑल होता है ना, तो वही है सब। ऑनलाइन परीक्षा में प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन को उत्तीर्ण करने के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी, ये देखिए भाई मैनेजमेंट ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी तकनीकी अकाउंटेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को भी या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो सभी है ना, जो इनके जो देखो पद कोड लिखे गए 1, 2, 3, 5 और 7 और 8 के पदों के लिए न्यूनतम अंक जो है 60% निर्धारित है। किसमें भाई, प्रोफेशनल नॉलेज में। तो भाई सभी को एग्रीकल्चर का जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें जो न्यूनतम अंक चाहिए क्वालिफाइंग के लिए 60% तो चाहिए चाहिए, यानी 65 का पेपर है, तो इसके लिए इन्होंने अभी से बोल दिया 65 का पेपर है, तो 60% इसका
मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 30 होंगे, जिन्हें 15 में समाज, तो भाई साक्षात्कार जिनमें होगा उनके लिए है ये, और जूनियर्स के लिए तो है ही नहीं, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार का रेशियो 85 और 15 दिया जाएगा, यानी रिटर्न का 85 और साक्षात्कार का 15, तो ये अलग है पूरा मैटर। इसके बाद में बात कर लेते हैं, लास्ट है हमारा फीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ना। तो देखो भाई, ST, SC, SC, ST, PW, एक्स सर्विसमैन एंड महिला कैंडिडेट, इसके लिए एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, इंटीमिनेशन चार्ज बस है, टोटल 500 रुपये लगेंगे इनको। इसके बाद में मैं बात करता हूं भाई, इसके बाद में जो बात करते हैं अदर कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, OBC कैटेगरी, तो इनके लिए देखो 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है, इंटीमेशन फी चार्ज 500 रुपये, यानी कुल मिला के टोटल जो है 1350 रुपये आपको चार्ज ले। ये वाला देखिए भाई, इसको छोड़ दो, ये सभी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। 500 रुपये इनके लिए है और 1350 रुपये ये है। बस इतना ये प्रोसीजर रहने वाला है। आई होप कि सभी चीज़ें, मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इस आज के सेशन में डिस्कस कर ली हैं। बाकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पूरी की पूरी PDF मैं वहां पर शेयर कर दूंगा, और भी अधिक जानकारी, अभी इसके बारे में हम एक बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, प्रोफेशनल नॉलेज का जो रहेगा, तो अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ। इस भाई थोड़ा सा हमें प्रमोट करिएगा, शेयर कर दिएगा यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।